जी ऐसे करेंगे नहीं काम। फिर वो जब 3-4 हजार 5 हजार उसको मान लेते हैं, उसके बाद वो जियो टैग करने के लिए दूसरे ही दिन आते हैं। जबकि हमारे भी पंचायत है, ऐसा हुआ नहीं हमारे पंचायतों में कभी कि हमें किसी जीआरएस को पैसा देना पड़ा या हमें कोई जियो टैग कराने के लिए इस तरह कोई करना पड़ा। तो उनके ऊपर कौन सा एक्शन होगा? क्या हमारे एमएलए साहब उनके ऊपर कुछ एक्शन करेंगे या सिर्फ वो करूंगा? जी, आपकी आवाज बीच में कट हो गई थी। एक्शन से रिलेटेड बात थी, तो एक्शन में ये कहना फारूक साहब, चाहूंगा कि फारूक जी साहब, जी। मैंने कहा कि क्या हमारे एमएलए साहब सिर्फ अपने वीडियो में ही बोलेंगे कि मैं एक्शन करूंगा, या उस जीआरएस साहब के खिलाफ एक्शन वाकई में ही होगा? क्योंकि अगर जनाब, उसने किसी मैं गरीब से 5 हजार रुपए लिया है जी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप एमएलए साहब तक क्यों पहुंच रहे हैं? अभी तो उसके सिपाही यहाँ है, मुझ तक ही कंप्लेंट पहुंचाओ भाई। लेकिन कम अज कम बात यह है कि हवा में तीर नहीं फेंकना है। जो जिस बंदे ने आपको कॉल किया या मैसेज लिखा, उसको डायरेक्ट मेरा फोन नंबर दे दो और मुझे बताए, और वो विटनेस थोड़ा सा खड़ा रहे, तो मैं 5 के उसको 10 ले लूंगा और सस्पेंड करा दूंगा, पंचायत से बाहर फेंकवा दूंगा। ये कौन सी बड़ी बात है? महाराज के दौर में भी चोर अभी भी जो है वो एक्टिव रहेंगे हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। उनको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारी पब्लिक, जिनका पुराना मकान बना हुआ होता है, पूरा 1,30,000 लेना होता है, बिल्कुल। वो जीआरएस के साथ मिलकर वो घोटाला खुद करते हैं। फिर उसके वो सिर घोटाला, पर डाल देते हैं। और फिर सब कुछ जो है उसके सर पे, जितनी भी गलाजत होती है, टोकरा जो है उसके सर पे फोड़ते हैं। और वो बिल्कुल। बदबख्त 5,000 की वजह से 1,30,000 के घोटाले में फंस जाता है। तो बिल्कुल क्लियर कट बात यह, हमारे दौर में घबराने की कोई बात नहीं है। महराज तो दूर की बात, महराज की छोड़िए, वो तो कमांडर है इस पूरी टीम का। लेकिन उसके छोटे से छोटे सिपाही भी इतना काम कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये छोटा मामूली अच्छा, काम है इस आपके दौर में जी। आपके हमनाम फारूक अहमद जो है मलना से, आप उनको जानते होंगे। उनका एक सवाल था, मुझे सवाल वीडियो के जरिए आया। उन्होंने कहा कि किफायत साहब 9,000 10,000 जो है फिल्टर प्लांट पूरे जम्मू कश्मीर में जेजेएम में बनाए गए। उनमें से 9,999 जो है वो होज के ऊपर बनाए जाते हैं, और एक जो है वो होज के नीचे बनाया गया, वो हमारे पंचायत मलना में है। तो उन्होंने कहा कि जब हमने डिपार्टमेंट से भी, डीसी साहब से भी एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने कहा इंक्वायरी करेंगे, मगर अभी तक कोई इंक्वायरी हुई नहीं है। तो जेई जहांगीर साहब ने उस फिल्टर प्लांट को कंस्ट्रक्ट किया है, और यह भी बताया जा रहा है कि उस होज को भी अब डैमेज किया गया है उस फिल्टर प्लांट की वजह से। देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि ये केस जो है ये पहले भी डाक बंगले में आया था और एमएलए साहब ने खुद इसको डील किया था। अब जी देखिए, मैं एमएलए साहब से तो आगे नहीं जा सकता हूं। एमएलए साहब ने डायरेक्ट उस वक्त जो है कंसर्न सुपरवाइजर, उनका नाम गालपन है हिमलाल जी, उनके साथ जी भी बात की थी। उन्होंने वहां से हमें जो है फोटोग्राफ्स भी होज के पानी उसमें जाते हुए वो भी दिखाया। जी अच्छा, वो उनसे पहले के जो जेई थे या डिपार्टमेंट में एई थे, उन लोगों ने उस जगह को सिलेक्ट किया था। फिर एस्टिमेट जो बनाया था कि फिल्टर प्लांट जो है इस जगह बनेगा। जी फाइनली वो 2 फुट जो है, 2 फुट जो रिजर्वायर था, होज था, वो फिल्टर प्लांट 2 फुट नीचे बना। इट मीन्स जो पानी का फ्लो था, वो होज को टॉप से जाना चाहिए था उसमें। लेकिन फिर वो दो बिल्कुल। फुट नीचे के लेवल से गया, तो उसको उन्होंने वहां सुराख करके पानी उसमें डाल दिया। किसमें? होज में होज डाल में। दिया। तो ये कंप्लेंट एमएलए साहब के पास पहुंची थी, और हाँ, उन्होंने वीडियो, यहां तक अभी भी मेरे पास वीडियो पड़ी है, वो गालबन मेरे उसमें नंबर में होंगी। तो उन्होंने भेजा था वो कि हाँ जी ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो फाइनली उन्होंने कहा कि रीजन ये था कि अगर फिल्टर प्लांट नीचे बन गया